हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। उम्मीद है 1 नंबर फाइल आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर ली होगी। अब हम लोग 2 नंबर जो मैंने पॉइंट आप लोगों को पढ़ाए थे उसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना। बी पॉइंट जो मैंने पढ़ाया था उस पर बेस्ड मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। जो बी पॉइंट अपने पास था उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। संडे की हमारी क्लास है जिसमें हम लोग क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। याद रखना आप लोग, यहाँ पर अपने पास ये जो है पहला क्वेश्चन अपने सामने आ चुका है। चलिए आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करो। प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले सोल्व करते चलिए, करते चलिए, करते चलिए और करते चलिए। अलजेब्रिक पर अगर अटक रहे हो कोई बात नहीं, अलजेब्रिक अपने पास अलजेब्रा में मैं पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट जो है अपने पास वो अलजेब्रा ही है। अजीत सिंह देख लो आप थोड़ा सा कि जितना नहीं उतना मैंने आपको रिकॉर्डेड डाल दिया है। बाकी आपका हो जाएगा, कब से आपने ज्वाइन किया है वो आप लोग देख लीजिए। तो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। जो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3.2 अपने पास है और सेक थीटा माइनस टेन सेक थीटा का मान पूछा है। तो ये चीज में अगर आपको याद है तो आप लोगों को मैं समझा चुका हूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर यदि अपने पास 3.2 अगर है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो मान होगा वो मुझे बताइए क्या 1/3.2 होगा? हाँ और ना बताइए क्या ये बात आप लोग सभी लोग जानते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात तो हम लोग जानते हैं। पॉइंट हटाओगे तो जीरो आप लोग लगा सकते हो, बाद की बात है। लेकिन पहले मुझे बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3.2 अगर है, मैं आपको फिर बता देता हूं। मैं ए बी सी और डी 4 पॉइंट की थ्योरी अभी तक समझा चुका हूं। डी पॉइंट की थ्योरी हम लोग और कोई पॉइंट जो बचे हुए उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन लगभग मैं ए बी सी और डी 4 पॉइंट की थ्योरी में समझा चुका हूं। पहले मैंने थ्योरी समझाई है, अब मैं आपको ए पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चंस पहले करवा चुका हूं। अब मैं जो बी पॉइंट में मैंने थ्योरी जो आप लोगों को समझाई थी वो आप लोगों को सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर क्या फर्स्ट फाइल तो सभी को एक बार बताना भाई, क्या फर्स्ट फाइल सभी लोगों को मिली है या नहीं मिली, ये चीज आप लोग बताना। 2 सेक थीटा बराबर अपने पास 3.2 प्लस अपने पास 1/3.2। पॉइंट अगर हटाते हो यहां से तो एक जीरो लग जाएगा, पॉइंट हटाते हो तो एक जीरो लग जाएगा। अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास एलसीएम आ गया वो मुझे बताइए कितना आ गया है। क्या एलसीएम अपने पास 160 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल, या 16 × 20 ही ले लो, 320 ले लो, बाद में काट देंगे। या फिर आप लोग इसको काट भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है कैसे आप लोग इसको सोल्व करना चाह रहे हैं, वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड अब करेगी चीजें। ये अपने पास पॉइंट अगर हटाया है तो अपने पास ये आ गया। अब यहां से सेक थीटा बराबर अपने पास मुझे बताइए कितना होगा। तो सेक थीटा आप कहोगे सर 2 का भाग दोगे, तो 2 का भाग दोगे तो ये तो अपने पास 16/10 होगा, और 2 का भाग दोगे तो ये अपने पास सर 5/32 होगा। ये लीजिए। अगर आप लोग चाहो तो दोनों को ही अलग अलग कन्वर्ट कर सकते हो। ये अपने पास 1.6 है और इसको अगर सोल्व करोगे तो ये अपने पास पॉइंट तो लग ही जाएगा और 50 में एक बार भाग जाएगा। 0.1 समथिंग ऐसे चलता रहेगा, तो 1.6 इधर से, 0.1 समथिंग इधर से, तो 1.7 समथिंग आंसर आएगा। जो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। हाँ और ना एक बार बताइए क्या सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या?
अजीत सिंह जितना हो जाए भाई, पूरा तो सीजीएल कब है, मेंस कब है, प्री कब है, डेट आगे पीछे हो जाए। तो आप जो नहीं हो पाए वो देख लीजिए, शेड्यूल में अगला चैप्टर अपना ये है। कुछ चैप्टर जो है वो लास्ट वाले आप रिकॉर्डेड भी मैंने आपको, जिन बच्चों को कोर्स थोड़ा जल्दी करना होता है, रिकॉर्डेड आप लोगों को डाल दिया है। पहली फाइल का बताओ, दूसरी फाइल तो हम लोग कर लेंगे, मुझे पहली फाइल का बताइए, क्या सभी लोगों को मिल चुकी है क्या, बताना मुझे। तो यहां पर sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर अगर p है, तो sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर अगर p है, तो मुझे एक बात बताओ, sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना होगा। ये अगर p है तो क्या अपने पास sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर वन अपॉन पी होगा। ये बात मुझे सभी लोग बताओ, क्या आप लोग जानते हैं क्या, इस चीज को मुझे बताना सब लोग मिलकर। अमित को मिल गई है, पीयूष को नहीं मिली, फर्स्ट तो मिल गई है, निकिता को मिल गई है, ये सर मिल गई है। तो देखिए फाइल एक साथ ही मिलती है, ऐसा नहीं होता कि कुछ बच्चों को मिल गई कुछ बच्चों को नहीं मिलती, ऐसा नहीं होता। तो आप कंटेंट में जाइए, वहां पर अपनी फाइल पहली नंबर मिल गई होगी, दूसरी नंबर की फाइल में आज आप लोगों के लिए डलवा दूंगा। नीलेश अब इन क्वेश्चंस को खुद करो भाई, जो भी क्वेश्चन फर्स्ट फाइल में बच गए, जिस दिन कल डाउट करवाए थे तब आप लोग मुझसे पूछ सकते थे। अब उन क्वेश्चंस को, दो तीन क्वेश्चंस जो आपके बच गए हैं, उनको बिना किसी से पूछे खुद करने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि पहली फाइल में तीन क्वेश्चंस बचे हुए हैं सर, तो जो अपने पास 42 क्वेश्चन है उसको एक बार फिर कर डालो, और फिर उनको तीन को देखो आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और फिर वापस देखो कि कल कहीं ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस बता तो नहीं दिए हैं सर ने। तो एक बार ये चीज आप नोट कर लो भाई, कि जो एक बार मैं आपको डाउट्स करवा रहा हूं उसके बाद उन क्वेश्चंस को आप लोग खुद ही करने की कोशिश किया करो। तो ये होगा p प्लस वन अपॉन पी। तो बताओ सेक थीटा का जो मान अपने पास है वो क्या अपने पास पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी होगा क्या। और बताओ सेक रेशियो किसका होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो सेक रेशियो होता है, अगर एंगल अपने पास यहाँ पर ये थीटा है तो सेक रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन अपने पास बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस का। तो ये वाली साइड याद रखना, अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू एक्स वाई, तो ये वाली साइड पी स्क्वायर माइनस वन भी हो सकती है या वन माइनस पी स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्स का मान कौन सा है और वाई का मान कौन सा है। तो कोसेक थीटा अगर हम लोगों से पूछा है तो कोसेक थीटा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो यहां से पी स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस वन आ गया। बेस ध्यान रखना, पी स्क्वायर माइनस वन भी हो सकता है, वन माइनस पी स्क्वायर भी हो सकता है, इसने ये वाला ऑप्शन अपने पास दिया हुआ है परपेंडिकुलर पी स्क्वायर माइनस वन, तो ऑप्शन आ गया सी। हाँ और ना बताइए, क्या ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हो क्या। विकास जाट कह रहे सर सारे क्वेश्चंस हो गए। ऐसे तो अमित पूरी की पूरी आप लोग वापस करवाओगे, क्योंकि नीलेश जो पूछ रहा है वो 31, 39 और 40, जैसे उसको मैं वो बताऊंगा तो आप पूछ रहे हो उसका 34, कोई बच्चा दूसरा आएगा सर 30 बता दो तो वो तो बिना मतलब के क्वेश्चंस में अब आप उसको फिर पूरी ही फाइल वापस करवाओगे कि सर ये भी बता दो ये भी बता दो। एक दिन हम लोग उस चीज को कर चुके हैं, अब जिस भी क्वेश्चन में आप फंसते हो उसको करने की कोशिश किया करो। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया होगा। कल भी ये चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगर ये वन आ गया है तो एक्स स्क्वायर वन है, वाई स्क्वायर ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन यहां पर जैसे ही वो कहेगा वन प्लस पी स्क्वायर, तो वन का मान अपने पास ऐसे दे दिया पी स्क्वायर प्लस वन और 2p। तो अब हमें नहीं पता कि x का मान p है या y का मान p है और 1 किसकी वैल्यू है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में p स्क्वायर माइनस वन भी हो सकता है या 1 माइनस पी स्क्वायर भी हो सकता है। ये कल की क्लास में आपको समझाया था, बोलिए याद है क्या। सृष्टि सर हो गई है फाइल नंबर 1, युवराज सर सारे हो गए, एक बच्चा कह रहा है सिर्फ एक ही है। एक ही करना है सिर्फ, ये सोचिए ना सिर्फ एक करना आपको। अमित ये सोचिए कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही करना है। तो बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चंस अपने पास चलते हुए जा रहे हैं, क्या ये चीज आपको याद हो जाएगी क्या, मुझे बताइए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 12, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 12.5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 12.5।
तो मुझे बताइए आंसर जो आ जाएगा वो यहां से पॉइंट अगर हटाओगे तो अपने पास कितना बन जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 0 बन जाएगा और इसमें भाग दोगे तो क्या 0.08 आ जाएगा क्या? सी ऑप्शन। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इसको मिलकर समझ पा रहे हो क्या? प्रसन्नजीत बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा? सर फॉर्मूले रट लिए लेकिन क्वेश्चंस नहीं हो रहा। ये तो सीधा क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ये है, ये उल्टा होता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो फिर आपका दिमाग कह रहा है फॉर्मूले रट लिए, रियल में आपने कोई और चीज रटी है भाई। दिवाकर सब क्वेश्चन बन गए, बहुत अच्छी बात है भाई। अब बताओ, एक बच्चा कह रहा है फॉर्मूले रट लिए सर क्वेश्चंस नहीं हो रहे, तो ये तो उल्टा करना है मेरे भाई। इसमें ऐसे क्या रट लिया फिर आपने? यहाँ पर ये वाली जो चीज है ये तो उल्टा करना होता है। बताओ कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। चीजें तो देखिए समझनी तो पड़ेंगी आप लोगों को, कि यहाँ पर आपको लगे कि सर ये बात समझ में नहीं आई, ये नहीं आई, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू है। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अपने पास x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू है। तो क्या आप लोगों को ये बात पता है क्या कि sec थीटा माइनस टेन थीटा के लिए इसको उल्टा करते हैं, और ये sec थीटा प्लस टेन थीटा उल्टा भी लिखा हो सकता है, तो उसको sec प्लस टेन लिखोगे, याद रखना। तो sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होगा अपने पास, x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू। इसको जल्दी कैसे ऐड करते हैं, ऐसी सिचुएशन p प्लस क्यू p माइनस क्यू बन जाए तो वो तो हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा में, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अलजेब्रा हम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पूरा आप लोग लिख लीजिए। दोनों को आप लोग ऐड कर दो तो टू sec थीटा बराबर, मुझे बताइए टू sec थीटा बराबर ये जो अपने पास आ गया है x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू, और ये x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो नीचे जो एलसीएम आ गया है वो बताइए कितना आ गया है। तो आप कहोगे सर एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स, और इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस अपने पास फोर एक्स। यहां से फोर एक्स से फोर एक्स तो अपने पास कट गया है, और ये जो अपने पास है टू सेक थीटा, टू सेक थीटा बराबर टू टाइम एक्स स्क्वायर प्लस फोर, टू टाइम एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास फोर, ये लीजिए दो से दो कट गया। सेक थीटा का मान अगर ये है तो हम लोगों से तो कोस थीटा का मान पूछा है, तो कोस थीटा मुझे बताइए कि इसका उल्टा ही होता है क्या? तो क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए कि ये अपने पास आंसर आ गया है। सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? हाँ सूरज आपका बढ़ेगा भाई, अगर लाइव नहीं हुआ है मैं देख लेता हूँ, वो इंक्रीज कर देंगे भाई। लाइव अगर आपका कोई भी चैप्टर नहीं हुआ है तो इंक्रीज कर देंगे भाई, उसमें आप चिंता मत करो। कौन कौन सा चैप्टर बच गया है आपका बता देना। एक दो चैप्टर तो देखिए जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आप रिकॉर्डेड ही पढ़ लेना, बाकी कोई नहीं हुआ है वो लाइव करवा देंगे भाई। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, अगर अपने पास P है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा?
ये अपने पास लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, यदि अपने पास P है तो मुझे बताइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो मान अपने पास होगा वो क्या अपने पास 1/P होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर P है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा वो अपने पास ये आ गया। दोनों को अगर आप लोग जोड़ दोगे तो मुझे बताइए टू सेक थीटा बराबर क्या अपने पास P प्लस 1/P हो जाएगा? बोलिए ठीक है क्या? तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई है? तो आप कहोगे सर पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अपने पास 2P आ गया है। तो ये यहां से अपने पास जो होता है P का मान ग्रेटर देन अब की बार 1 दिया हुआ है, तो ये कर्ण बट्टे अपने पास यहां से आधार होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, तो यहां से परपेंडिकुलर या लंब जो होगा वो बताओ क्या पी स्क्वायर माइनस 1 होगा क्या? आप बिल्कुल कहोगे सर पी स्क्वायर माइनस 1 होगा। हाँ चंदन, हो जाएगा भाई। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। अब अपने पास यहां से कोसेक थीटा का जो मान है वो क्या आप लोग यहां से कोसेक थीटा की जो वैल्यू है क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 माइनस अपने पास 1 है। तो ये क्या बन गया अपने पास? ये बन गया पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम यहां पर भी आएगा और एलसीएम यहां पर भी आएगा, तो उसको एलसीएम से एलसीएम में काट रहा हूं, एक स्टेप लिख नहीं रहा हूं। प्लस 1 तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, 1 से 1 कट गया, तो ऊपर तो बन गया 2P स्क्वायर और नीचे बन गया 2, 2 से 2 अपने पास कट गया है, तो आंसर मुझे बताइए पी स्क्वायर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नितिन 23 को खत्म हो रहा है, कौन सा चैप्टर आपका लाइव नहीं हुआ है भाई वो बता देना, उस तक आपकी वैलिडिटी में आपकी इंक्रीज करवा दूंगा। जो चैप्टर आपका लाइव नहीं हुआ है, एक जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो तो मैं आपको रिकॉर्डेड ही पढ़ाता हूं, उसको तो पढ़ लिया करो एक चैप्टर को। तो बाकी कौन सा नहीं हुआ है नितिन वो बता देना भाई। अगर कोई चैप्टर नहीं हुआ है तो ये 5 क्वेश्चन मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, ये जो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी भी किए हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा या सेक थीटा माइनस टेन थीटा में हमने किए थे, क्या सेम क्वेश्चन कोसेक प्लस कोट या कोसेक माइनस कोट में बन सकता है? बताइए याद है क्या? सेम क्वेश्चन जो अपने पास है वो अपने पास कोसेक या कोट में, बोलिए ठीक है क्या? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर m है, ये अपने पास लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर m। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो सूरज भाई आपने बताया नहीं मुझे कि कौन सा चैप्टर आपका नहीं हुआ है लाइव, वो आगे क्या मैं अभी पढ़ाने वाला हूं क्या? वो मुझे बताओ कि ये लाइव सर नहीं हुआ। तो इन दोनों को अगर आप लोग ऐड कर लेते हो तो मुझे बताइए जैसे आप लोग ऐड करोगे तो टू कोसेक थीटा बराबर क्या अपने पास सेम वही क्वेश्चन बन गए जो पहले करके आए हैं? तो मैं एक क्वेश्चन से आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ऐसे भी अपने पास आ सकता है, ध्यान रखना सेक या टेन ही जरूरी नहीं है, एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अपने पास 2m, और कोसेक थीटा का मान ही हम लोगों से पूछा है, तो अपने पास दोनों को यहां भाग दोगे तो ये बन जाएगा अपने पास, कितना बन जाएगा? m से m कट के m/2 बन जाएगा, और अलग अलग के साथ अपने पास ले सकते हो, ये अपने पास ये बन गया। बोलिए बिल्कुल इस बात को आप लोग समझ पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बताओ ठीक है क्या? और अगर सही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, करो आप लोग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो एक चैप्टर तो मैंने बताया ना भाई आपको लाइव, उसको रिकॉर्डेड ही पढ़ लीजिए, एक चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसी को आप सूरज वापस लिख रहे हो भाई। एक चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको तो आप रिकॉर्डेड ही पढ़ लीजिए। और कोई आपका है सूरज तो मुझे बताओ। ये एक ट्रिग्नो, ट्रिग्नो तो मैं करवा रहा हूं, इसमें जितना आपका अगर टाइम बचेगा उसके लिए आपके बढ़ा देंगे भाई।
ये देखिए कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अगर P है तो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अगर अपने पास P है तो ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये किसका मान आ गया, P का मान अपने पास आ गया। सेम ऐसे ही Q का मान अगर आप लोग निकालते हो तो सेक थीटा को लिख दो 1/cos थीटा, सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख दो। cos थीटा बराबर अपने पास Q है, 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर अपने पास Q है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कौन सा चैप्टर, एक यही सूरज एक ही रहा है ना आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यू पुट कर दो। देखिए ये तो अपने पास साइन थीटा इंटू सेक थीटा तो 1/P है नहीं, साइन थीटा इंटू टेन थीटा तो 1/Q है नहीं, क्योंकि P का मान ये रहा और Q का मान अपने पास ये रहा। तो क्या अपने पास यहां से चेक करने की कोशिश करें, ये दोनों चेक करना आसान है। तो आप लोग जब भी उल्टा करोगे 1/P का मान अकेला साइन ऊपर नहीं बचेगा, सेक तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों तो देखिए नहीं हो सकते। तो या तो ये अपने पास होगा या अपने पास ये होगा, दोनों सेम ही है, बीच में एक माइनस का साइन है एक प्लस का साइन है। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो। आप लोग फिरोज उसके अलावा थोड़ी ना बचा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अलावा, ऐसे तो फिर टाइम तो आपको चाहिएगा ही भाई। यहां पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी भी कह रहे थे सर, आपने कहा था पूरा लाइव पढ़ाएंगे, पूरा लाइव एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो नहीं पढ़ाया भाई। आयुष आपके हो जाएंगे भाई, मैं तो एक बच्चे से पूछ रहा हूं, आपके हो जाएंगे सारे, आप चिंता मत करो आयुष। हाँ हो जाएगा हरिशंकर, आराम से हो जाएगा भाई। यहाँ पर निम्न में से कौन सा ठीक है, इसको आप लोग हटाइए, साइन एक्स को आप लोग हटाइए। तो ये दोनों वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर। देखिए ध्यान से समझना, पी स्क्वायर अपने पास क्यू, तो पी स्क्वायर अपने पास क्या होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो कोस की पावर 4 थीटा अपॉन अपने पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्यू का जो मान होगा वो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अपने पास कितना होगा, कोस थीटा की पावर अपने पास यहां पर लिखा हुआ है 2/3। हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट भी कर सकते हैं वैसे क्वेश्चन में, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं सीखेंगे, वो चीज हम लोग बाद में सीखेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है माइनस अपने पास यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर, वो तो सूरज भाई आपके लिए छुट्टियों में डाला था वो चैप्टर, तो उसी टाइम उसको तो करना चाहिए था जब बीच बीच में अपने पास गैप आ रहे थे। यहां से मुझे एक बात बताइए, सेम इस टाइप से पी क्यू स्क्वायर है तो पी का मान तो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन अपने पास साइन थीटा इंटू क्यू स्क्वायर का जो मान अपने पास आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा की पावर 2/3। बराबर में अपने पास एक हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर अपने पास कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, तो यहां पर क्या कोस की पावर 3 बचेगी, और 2/3, 3 से 3 कट के क्या कोस स्क्वायर थीटा ही बचा क्या? यहां से कोस स्क्वायर से अपने पास यहां पर कोस स्क्वायर कट जाएगा। ये जो वैल्यूज अपने पास है, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, और साइन थीटा से पावर अपने पास ओनली 3 बचेगी, और 3 की पावर 2/3 है तो ओनली साइन स्क्वायर। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है माइनस, तो माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस आएगा, तब 1 होता है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, डी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, बताओ मुझे।
एडवांस मैथ्स तो नितिन सिंह अभी भी तो मैंने पढ़ाया है भाई, आपको ज्योमेट्री भी पढ़ा दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ा दिया है भाई। ये अपने पास ऊपर की वैल्यू 2/3 खुद ने दी हुई है भाई क्वेश्चन में। एक बच्चा कह रहा है सर ऊपर 2/3 कैसा है, ये वैल्यू खुद ने ही दी हुई है, तो यहां से साइन क्यूब या कोस क्यूब बचा, और कोस क्यूब थीटा की जो पावर 2/3 आप लोग कर रहे हो, मैं ऑप्शन से वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो 3 की पावर 2/3, थीटा अपने पास 3 से 3 कट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। बोलो ठीक है क्या? तो हमने क्या किया, बी और सी तो अपने पास यहां पर जब क्वेश्चन देखोगे कि पी का मान ये आया हुआ है, पी का जो मान है वो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा आया हुआ है, तो अपने पास 1/p का मान साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा होगा। इसका मान साइन इंटू सेक स्क्वायर होगा, जबकि साइन इंटू सेक दिया हुआ है 1/p का मान, इसलिए ये अपने पास हट गया। बोलिए ठीक है क्या? हम लोगों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम लोगों को यहां पर करना क्या होता है कि वैसे तो ये क्वेश्चन अपने पास वैल्यू पुटिंग मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बेसिक सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेसिक आप लोग सीख जाओ, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अगर P है, सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर Q है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो पहला तो ऑप्शन अपने पास वैल्यू पुटिंग मेथड होता है, लेकिन वैल्यू पुटिंग तो अभी मैंने आपको सिखाया ही नहीं है, तो वैल्यू पुटिंग नहीं सिखाया तो पूरा हम लोग सोल्व करते हैं। वह पहले P का मान निकाल लेते हैं और Q का मान निकाल लेते हैं। वो पहली इक्वेशन में भी पुट करो, दूसरी में भी पुट करो, तीसरे में भी पुट करो, और चौथी में भी पुट करो। हाँ भाई, एक चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो आप लोगों को याद रखना, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को देखना है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी कम ही आते हैं, तो इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको देखना है। हाँ दीपांशु, ये दोनों चैप्टर अब हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8। ये ब्रिजेश सिंप्लीफिकेशन में अभी आपको मैं समझा देता हूं। साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर √2 कोस एक्स है, तो टेन एक्स का मान क्या होगा? यहां पर साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर √2 साइन एक्स अगर अपने पास है, तो मुझे एक बात बताइए, √2 अगर उधर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा अपने पास? कोस एक्स बराबर √2 माइनस 1 इंटू साइन एक्स। तो क्या टेन एक्स का मान अपने पास क्या होगा? तो आप कहोगे सर इधर तो ले आओ साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बराबर 1/√2 - 1। तो ऊपर नीचे इंटू कीजिए आप लोग √2 + 1 से। तो बताइए टेन एक्स का जो मान अपने पास आ जाएगा, वो अपने पास आ जाएगा √2 + 1। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। नीचे कितना बन जाएगा? नीचे 1 बन जाएगा। थोड़ी ये चीजें आपको सोल्व तो करनी पड़ेंगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों तरफ साइन से भाग दे दो, वो भी एकदम ठीक है, या दोनों तरफ आप लोग साइन से भाग दे दोगे तो भी ठीक है, कोस का भाग दे दो दोनों तरफ, वो बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। करते चलिए और बढ़ते चलिए। वो तो p² + 1 p² - 1, अभिनव मैंने बताया ना, x² + y²
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy, ये फिक्स होता ही है। हाँ, साइन से डिवाइड कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। पिछले क्वेश्चन में यहां पर 9 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करो तो आप लोग क्या करोगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 है। 1 कितने डिग्री पर होता है, या तो 0 पर या 90 पर, दोनों में से एक रख के देखो, या तो थीटा का मान 0 या 90, एक तो उससे आंसर आएगा। या फिर अपने पास जो आंसर अपने पास आएगा वो क्या होगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर अगर 1 है तो आप लोग एक काम कीजिए, इसको डिवाइड कर दो। किससे, आप लोग कोस थीटा से डिवाइड कर दें क्या, तो कोस थीटा से डिवाइड करोगे तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, सब जगह कोस थीटा सा का भाग दे दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी कोस थीटा का भाग दे दो, तो ये बन जाएगा टेन थीटा, ये बन जाएगा 1 बराबर अपने पास सेक थीटा। तो बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो गया है, तो आप बोलोगे सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 हो गया है, तो बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर भी क्या 1 होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये अपना आंसर आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। पीडीएफ कंटेंट में मिलेगा रवि, सेकंड नंबर फाइल अभी मैंने नहीं डाली है, वो आपके लिए मैं डलवा दूंगा। तो क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो भी वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा और थीटा का मान वहां से आपके पास 0 डिग्री आ जाएगा, तो वहां से भी क्वेश्चन कर सकते हो। अलग अलग तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के, जैसे आप लोग करना चाहो वैसे कर लो। जैसे पहले थीटा का मान सोच सकते हो, दोनों तरफ होल स्क्वायर आप लोग कर सकते हो, ऐसे डिवाइड करके कर सकते हो, सब तरीके से क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम है और हम लोगों को एम अपॉन एन का मान पूछा है। तो एम का मान तो है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और मुझे बताइए इसकी जो वैल्यू अपने पास है वो इसके लिए सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, एन का मान, तो सेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कोस, और इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन। बहुत आसान क्वेश्चन आप करने की शुरुआत तो करो, शुरुआत ही नहीं करोगे तब तो चीजें कहां से समझ में आएंगी फिर। तो एम अपॉन एन बराबर ये अपने पास है कोस थीटा प्लस अपने पास साइन थीटा, अपॉन अपने पास नीचे कितना आएगा, तो कोस थीटा इंटू अपने पास साइन थीटा, ये ऊपर चला जाएगा साइन थीटा प्लस अपने पास कोस थीटा। नीचे वाले का मैंने एलसीएम अपने पास ले लिया है, तो मुझे बताइए क्या ये वाला और ये वाला तो अपने पास कट जाएगा क्या। कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं, ये पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो m अपॉन एन बराबर, क्या सब बच्चे मुझे बताओ इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो क्या, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, बी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। क्या खुद से मुझे बताइए सोल्व कर पा रहे हो क्या, तो कॉल कर लिया करो रवि, वहां पर आप नंबर आपके पास होगा सिंकोरी टीम का, तो उसको आप लोग कॉल कर सकते हैं भाई। 9 नंबर कुछ बच्चों के अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग क्या काम करो, इसको अभी भी तो इसको चीज को बताया कि कोस को भाग दे दोगे, तो कोस से भाग देते यहाँ 10 बनेगा, यहाँ कोस से भाग देते ही 1, और यहाँ कोस से भाग देते ही सेक, 10 उठाकर आगे जाएगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर अगर 1 है तो क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकाल सकते हो क्या, आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, इसका उल्टा ही होता है। तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2/3 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/2 उल्टा होता है, क्या याद है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। देखिए ये जो क्वेश्चंस अपने पास आ रहे हैं बीच में, इनकी एक अप्रोच वैल्यू पुटिंग भी होती है कुछ क्वेश्चंस की, लेकिन वैल्यू पुटिंग अगर मैं पहले समझा दूंगा तो फिर आप लोग उनको बेसिक से करोगे ही नहीं, और बहुत सारे क्वेश्चंस वैल्यू पुटिंग से सोल्व वहां पर होते हैं नहीं। तो आपका पहले बेसिक क्लियर करो, फिर हम लोग वैल्यू पुटिंग अप्रोच पर चलेंगे। P बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा,
और Q बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। यहां पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर P है और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अपने पास Q है। ये तो दोनों दिए हुए हैं और हम लोगों से P इंटू क्यू पी माइनस क्यू ये पूछा है। P इंटू पी प्लस क्यू पी माइनस अपने पास Q ये हम लोगों से पूछा है। तो इसका मान होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा। P का मान ये रहा। Q का जो मान अपने पास होगा वो अपने पास है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। P का जो मान है वो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा और Q का जो मान है वो अपने पास है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो बाहर माइनस का साइन है तो कोसेक थीटा माइनस अपने पास कोट थीटा ये लीजिए। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसका इंटू कर देता हूं एक बार। मुझे बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा स्लो में पढ़ाता हूं भाई, आपको समझने की कोशिश करना। जिन बच्चों का बेसिक क्लियर है वो कोशिश करो समझने की कि क्वेश्चंस हम लोग कैसे कर पाएंगे। देखिए, कोसेक को जब सेक से इंटू करोगे तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा इंटू अपने पास सेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। बिल्कुल ठीक है। यहां पर जब आप लोग कोसेक को इंटू करोगे टेन से तो कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है वन अपॉन साइन और ये होता है साइन अपॉन कोस। साइन से साइन तो कट जाएगा तो क्या ये अपने पास इंटू करोगे तो ओनली सेक थीटा बचा। बोलिए ठीक है क्या? मैं स्टेप खा रहा हूं यहां पर क्वेश्चंस को। यहां पर कोसेक को जब टेन से इंटू करोगे तो ये आएगा कोसेक इंटू टेन माइनस का कोसेक का मान क्या होता है, वन अपॉन कोस होता है, वन अपॉन साइन होता है और इसका मान क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन से साइन तो अपने पास कट गया। तो मुझे बताओ वन अपॉन कोस को क्या आप लोग सेक थीटा लिख सकते हो क्या? वो मैंने लिख दिया है। जैसे कोट को अगर इससे गुना करोगे तो ये अपने पास आएगा कोसेक थीटा। कैसे आया? कोट इंटू सेक जैसे आप लोग करोगे, आप करके देखिए जिन बच्चे का ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा वीक है, नहीं तो आप कहोगे सर समझ में नहीं आया। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये होता है वन अपॉन अपने पास कोस थीटा। कोस से कोस कट गया तो साइन ऊपर जाके कन्वर्ट किस में होगा, कोसेक थीटा में। और कोट का टेन से इंटू करोगे तो ये तो वन अपने पास होता है ही, माइनस अपने पास कोसेक थीटा और माइनस कोट थीटा ये तो अपने पास चल ही रहा है। मुझे बताओ क्या कोसेक थीटा से कोसेक थीटा अपने पास कट गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, कोसेक से कोसेक कट गया, सेक थीटा से अपने पास सेक थीटा कट गया। तो यहां पर बचा कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू अपने पास सेक थीटा और ये बचा टेन थीटा प्लस कोट थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, और माइनस वन तो चल ही रहा है, क्या आप लोगों को ऐसा जब आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना, एक दो क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, तब आपको पता चलेगा सर ये और ये दोनों सेम होते हैं, तो यहीं काट दोगे और आंसर माइनस वन आप लोग तुरंत बता दोगे। लेकिन मैं बता दूं कि आपको पढ़ाते टाइम ये चीज मैंने आपको जरूर लिखवाई है कि ये अपने पास इसको डायरेक्ट आप लोग सेक इंटू कोसेक आप लोग लिख सकते हो। अगर वो थ्योरी याद नहीं है आपको तो आप लोग वहां पर जाकर एक बार बी पॉइंट की थ्योरी फिर देखिए। 8 पॉइंट मैंने लिखवाए थे कि थोड़े से इससे क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो पाएंगे। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे। हाँ और ना भाई बताते चलो, क्या चीजें आप लोग समझ पा रहे हो क्या? बताइए मुझे। अब ये थ्योरी आपको याद अगर हो तो फिर वो चीजें आप लोग और जल्दी आप लोग कर पाओगे। सॉल्यूशन तो लास्ट में भाई पलट कर ऊपर गया, 10 नंबर का सॉल्यूशन था अभिनव। मैंने तो उसको साइन और कोस में कन्वर्ट किया 10 नंबर क्वेश्चन को, और फिर वो नीचे वाला जो साइन और कोस था इसको साइन और कोस में बदल लो, ये कट जाएगा और नीचे वाला पलट कर ऊपर गया तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपने पास आ गया। अब ये कुछ कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चंस भी अपने पास आ जाते हैं। चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 12।
sec थीटा बराबर अगर 8x है तो x का मान बताइए यहां से क्या होगा। ये क्वेश्चन करने का जो तरीका अपने पास होता है, x का मान क्या sec थीटा अपॉन 8 होगा क्या, आपको बिल्कुल अपने पास होगा। और यहां से 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा, तो 1 अपॉन एक्स का मान क्या tan थीटा अपॉन 8 होगा, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। तो क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का जो मान है, एक्स की जगह तो आप लोग लिख सकते हो sec थीटा अपॉन 8, तो स्क्वायर करोगे तो sec स्क्वायर थीटा अपॉन 64, और 1 अपॉन एक्स का मान जो है वो tan थीटा अपॉन 8 है। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या होगा, tan स्क्वायर अपॉन अपने पास 64 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास 64 तो बाहर कॉमन आ रहा है क्या, और अगर आपको ये नहीं पता होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तब तक फिर आपको इसको समझने में ही प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पर इसका मान 1 होता है। तो मुझे बताइए आंसर जो आ गया है वो क्या 1/4 12 नंबर क्वेश्चन का ये अपने पास आंसर आ गया है, बोलिए ठीक है क्या। सुधांशु आप वहां पर कॉल कर लिया करो भाई, नंबर दिया हुआ है, अगर आपके कोई नोट्स वोट्स में प्रॉब्लम अगर आती है, जैसे ये चैप्टर चल रहा है 2 नंबर फाइल तो मैं अपलोड कर दूंगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जैसे आपको लगता है सर मेरे पहले वाले जो चैप्टर हो चुके हैं उनके नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर अचानक तो मैं कैसे सोल्व कर पाऊंगा, कॉल कर लिया करो, दिन में स्टाफ बैठा रहता है, 1-2 लोग मैंने लगा रखे हैं आप लोगों के लिए, तो वहां पर आप बातचीत कर लिया करो भाई। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 करने की कोशिश करो सभी लोग। उनको नहीं पता मतलब, ये डिवाइड है भाई, बीच में जो साइन है ये डिवाइड का साइन है। इस प्रकार से क्वेश्चन है sec फाइव माइनस tan फाइव का होल स्क्वायर, sec फाइव माइनस tan फाइव का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर अपॉन अपने पास यहां पर cos स्क्वायर फाइव। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, कोस स्क्वायर फाइव का जो मान, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, सेक फाइव माइनस टेन फाइव को, ध्यान से समझना इस चीज को, तो सेक फाइव माइनस टेन फाइव को हम लोग ये लिख सकते हैं, ये अपने पास है 1 अपॉन कोस, ये अपने पास है साइन अपॉन कोस। तो मुझे बताइए ऊपर बन गया 1 माइनस साइन फाइव अपॉन कोस फाइव का होल स्क्वायर, ये अपने पास बन रहा है। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग सब लोग मिलकर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो क्या ऊपर की तरफ इसकी जगह लिख सकता हूं क्या कि 1 माइनस अपने पास साइन फाइव, इस ऊपर वाले को 1 माइनस साइन फाइव का होल स्क्वायर, और अपोन में आ जाएगा कोस स्क्वायर फाइव। ये सर ये वाला कोस स्क्वायर आएगा क्या, नहीं इसी का आएगा, अपने पास होल स्क्वायर है इसका। तो जैसे आप लोग इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर तो अपने पास हो गया 1 माइनस साइन फाइव का स्क्वायर,
और नीचे अपने पास हो गया कोस स्क्वायर फाई। इसके अलावा क्वेश्चन में साथ साथ और क्या चल रहा है ये तो मैंने यहां से लिख दिया। इसके अलावा सर 1 प्लस साइन फाई और कोस स्क्वायर नीचे चल ही रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग सभी लोग, क्या आपने पास 1 माइनस साइन फाइव और 1 प्लस साइन फाइव, तो इन दोनों को इंटू करोगे, ऊपर दोनों के ऊपर पावर तो 2 है, इसके ऊपर भी पावर 2 और इसके ऊपर भी पावर 2, तो दोनों को इंटू करके 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव लिख सकता हूं क्या, मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, और नीचे कोस की पावर 4 तो चल ही रहा है। ये जैसे ही, क्योंकि दोनों की पावर सेम थी, तो दोनों की पावर सेम थी तो अंदर अंदर वालों को इंटू कर लिया, एक बार माइनस का साइन एक बार प्लस का साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव। क्योंकि यहां पर अपने पास जो स्टूडेंट ध्यान रखना, पहली बार पढ़ने तो मैं स्टेप लिखता जाता हूं, नहीं तो आपको चीजें फिर यहीं से समझ में आनी शुरू हो जाएगी। यार 1 माइनस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर 4 होता है, कट के आंसर अपने पास 1 आ गया। तो आपकी स्पीड तो वहां पर अपने पास बढ़ जाएगी, ध्यान रखना। लेकिन ये चीजें आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कोस स्क्वायर 5 और 1 माइनस साइन स्क्वायर की पावर 4 अपॉन कोस की पावर 4। तो ऊपर भी कोस की पावर 4 5 बन गया और नीचे भी कोस की पावर 4 5 बन गया। आंसर कितना आ गया, 1। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझा रहा हूं एक बार मैं फिर बताता हूं। देखिए आप लोग सभी लोग मिलकर, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे अब आपका जिन बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री अगर ठीक है, यहां पर जिन बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री अगर ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, सेक थी 5 माइनस टेन 5 पढ़ा रहने देंगे। ये यहां पर अगर भाग दोगे, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में तो अंदर कोस का भाग जाएगा, तो ये बन जाएगा सेक और ये बन जाएगा टेन। एक बार सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, इधर सेक माइनस टेन है, दोनों को इंटू करोगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और आंसर कितना आ गया, 1। बिना पेन चलाए अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को फिर बेसिक जो है वो सारे के सारे क्लियर जब होंगे, तभी आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? नहीं तो सीधा ही आप लोग क्या करोगे, यहां पर इस चीज को 1 प्लस साइन फाइव का स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर जो है इसके साथ ले लो ऐसे, तो ये 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो इधर तो अपने पास सेक माइनस टेन, इधर आ गया सेक प्लस टेन, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रह जाएगा, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मोहन कुमार, आंसर तो आ जाएगा। कोस स्क्वायर कहां गया, कोस स्क्वायर कहीं नहीं गया, अभी कोस स्क्वायर यही है, ये अपने पास सेक फाइव माइनस टेन फाइव, इस कोस को इसके साथ ले गए दोनों के साथ यहां पर, तो ये बन गया। बाकी अपने पास इसको सोल्व करोगे तो अपन कोस स्क्वायर ये रहा, इसको सोल्व किया तो कोस स्क्वायर आया, इसको सोल्व किया तो ये कोस स्क्वायर आया, और दोनों को इंटू करो तो कोस की पावर 4 बन गया, ऊपर भी कोस की पावर 4 बन गया, नीचे भी कोस की पावर 4 बन गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सेकंड लास्ट स्टेप में हम लोगों ने दोनों को इनटू किया है, ये लास्ट है, इससे पहले सेकंड लास्ट है। हमारे पास स्क्वायर का स्क्वायर है, और इससे पहले बात करें तो एक बार माइनस का साइन एक बार प्लस का साइन, तो फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और दोनों के अगर ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का, अंदर अंदर वालों को इंटू कर लेता है, पावर ऊपर यही लगा देता है। तो 1 माइनस साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव इंटू किया तो 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया, कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर कोस की पावर 4। 1 माइनस साइन कैसे आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बता दिया ना अभी आपको, एक बार माइनस, इसको सोल्व करोगे तो ये आया है सेक थीटा सेक फाइव माइनस टेन फाइव। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, टेन ए प्लस कोट ए बराबर 2 है, और हम लोगों से वैल्यू पूछिए टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए का मान अपने पास क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे क्या? यहां पर अपने पास जब भी x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 हो, तो हमेशा याद रखना x का जो मान होता है वो ओनली और ओनली, अलजेब्रा में एक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 2 हो तो x का जो मान अपने पास होता है वो कौन सेटिस्फाई करता है, x को 1 सेटिस्फाई करता है, ये याद रखना।
नीचे कोस स्क्वायर बन जाएगा सुंदरम, तो कोस स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर कोस की पावर 4 हो गई, और ऊपर भी कोस की पावर 4 होगी, तो कोस की पावर 4 से कोस की पावर 4 कट गया, आंसर आ गया। ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कोस स्क्वायर होता है, और उसका भी स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर का स्क्वायर, तो कोस की पावर 4 नहीं बन गया है क्या? तो यहां से x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो यहां पर ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसको क्या लिख सकते हो, 10a प्लस अपने पास 1/10a बराबर अगर 2 हो, तो वैल्यू जो पूछी है वो टेन स्क्वायर ए प्लस 1/10 स्क्वायर ए का मान पूछा है। चाहो तो आप लोग वैसे यहाँ पर देखते ही कुछ बच्चों के तो समझ में आ गया होगा कि 45 डिग्री रखते आंसर आ रहा है, या अपने पास तरीका ये है, सही तरीका x प्लस 1/x बराबर अगर 2 हो, तो यहाँ जो x होता है उसका मान अपने पास 1 होगा, तो इसका मान 1 रखोगे तो 1 की पावर 2 और 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 मुझे बताइए क्या 1 ही होता है क्या? तो 1 प्लस 1 आंसर कितना आ गया 2, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर जो है उसको चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। तो यहां से थोड़ी देर पहले जो करवाया था वही सेम टाइप का क्वेश्चन ये वाला आ गया है। हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है, तो मुझे बताओ यहां से x का मान sec थीटा अपॉन 4 होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और मुझे बताओ 1/x का मान क्या होगा, तो 1/x की वैल्यू क्या आपके पास यहां से नीचे ले आओ तो टेन थीटा अपॉन 4 होगा। बताइए ये चीजें क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इसका मान अपने पास ये आ गया है। अब हम लोगों से ये पूछा गया है कि आप लोग बता दो 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो यहां से एक्स स्क्वायर का मान ये रखोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन अपने पास 16, और 1/x का जो मान अपने पास होगा वो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन अपने पास 16, तो 8/16, और अपने पास ऊपर क्या बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस अपने पास टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक ये दो बार कट गया, तो ये तो 1 होता है। तो आंसर बताओ सभी लोग क्या इस क्वेश्चन को तो सोल्व कर पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए सब लोग मिलकर। क्वेश्चन नंबर 16 सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का किया। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही, क्या कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर में भी बन सकता है क्या? तो आप तुरंत बोलोगे सर बिल्कुल बन सकता है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर में भी। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, 17 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार देखिए प्लस आ जाएगा, तो अब की बार पिछली बार तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बनता है, सेक स्क्वायर माइनस भी टेन स्क्वायर बनता है, लेकिन साइन और कोस में क्वेश्चन आए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। बोलो आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। 12 नंबर 16 से मल्टीप्लाई क्यों किया? हमने 16 से मल्टीप्लाई ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां पर 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ये क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई। नहीं ऐसे क्वेश्चन में एसएससी में एक बार आया हुआ है विकास, दोनों को इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोग करना, ये वाले क्वेश्चन का तरीका यही होता है, एक बार आया हुआ क्वेश्चन अपने पास ये है। तो 17 के बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वो आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग।
देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। एक तो तरीका अपने पास ये है कि कोसेक थीटा बराबर 4x²। ध्यान से समझना, एक तरीका तो अपने पास ये है कि कोसेक थीटा बराबर अपने पास यहां से 1 + 4x² अपॉन 4x। तो कोसेक थीटा का जो मान अपने पास है 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ये अपने पास 2x का स्क्वायर है अपॉन नीचे 2 × 2x। यानी कि कोसेक बताओ रेशियो किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस तो अपने पास 1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर ये आ गया, ये अपने पास आ गया 2 × 2x यानी कि 4x। तो ये जो बेस है वो बताओ क्या हो सकता है, तो आप कहोगे सर जो बेस है वो 1 माइनस अपने पास यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर ये भी हो सकता है, और बेस अपने पास ये भी हो सकता है। जब माइनस वाला आए तो हमें पता नहीं कि प्लस आएगा माइनस आएगा, वो अपने पास ये वाला भी हो सकता है। तो यहां से एक बार तो रखोगे आप लोग कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मान तो पहले से अपने पास दिया भाई ये, एक बार रखोगे कोट थीटा, कोट थीटा में एक बार ये रखोगे बेस और एक बार ये रखोगे बेस, तो दो आंसर उससे आएंगे। तो क्या आप लोग इसको सोल्व कर लोगे तो डी आंसर आएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर दूसरा तरीका, क्या आप लोग मुझे बताओ, सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने पास बन रहे हैं, अगर आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हो तो मुझे बताइए ये बात आपकी अगर क्लियर हुई है क्या, कि यहां पर अपने पास बेस जो होगा वो 1 - 2x का स्क्वायर भी हो सकता है और 2x² - 1 भी हो सकता है। यहां पर कोसेक थीटा पुट करना है, ये रहा अपने पास कोट थीटा का मान, आधार बटे अपने पास लंब होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस एक बार अपने पास 1 - 2x² अपॉन ये रखोगे और एक बार अपने पास ये वाला रखोगे, दोनों से दो आंसर आ जाएंगे। दूसरा अपने पास यहां पर दूसरा जो तरीका अपने पास है, मुझे बताइए इसका उल्टा है अगर आपको याद रहे, लेकिन ये बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद याद होना शुरू होता है कि ये अगर m है तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना होगा, 1/m होगा, और दोनों को अगर जोड़ दोगे तो 2 कोसेक थीटा बराबर। लेकिन याद रखना ये जो चीजें याद रहती हैं ये बहुत प्रैक्टिस के बाद याद रहती हैं, तो अपने पास कभी कभार पहले से ये दे दे 2 कोसेक थीटा बराबर m + 1/m। ध्यान रखना 2 कोसेक थीटा बराबर m + 1/m दे दे, तो यहां पर अब उल्टा भी हम लोगों को सोचना पड़ सकता है कि हो सकता है यहां पर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर m भी हो सकता है, या कोसेक थीटा अपने पास यहां पर प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अपने पास 1/m भी हो सकता है, याद रखना। अब कुछ बच्चे मुझसे कहेंगे सर लास्ट वाली सीट फिर से समझा दो। नहीं समझ पाया, लास्ट वाली सीट क्या समझा दूं भाई? लास्ट वाली समझाना है, सीट समझानी है, क्या समझा दूं लास्ट वाली? मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर m है, यहां पर अगर ये पहले से गिवन है, ये चीज अगर आपको पहले से गिवन है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, 2 कोसेक थीटा बराबर m + 1/m है, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर m है, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1/m भी हो सकता है। अब आपको ऐसा लगेगा सर ये तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर दोनों कैसे हो सकता है, तो यहां पर ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि ये जो आया वो यहां पर ऐसा भी तो हो सकता था कि पहले 1/m दे दे और बाद में m दे दे, तो भी अपने पास यही तो आना है। जब उल्टा दिया हुआ होता है तो अपने पास ये चीज अगर पहले से गिवन है तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा m भी हो सकता है और 1/m भी हो सकता है, दोनों से सेम यही आएगा, क्योंकि m दे दिया तो बाद में 1/m आएगा और 1/m दे दिया तो बाद में अपने पास m आएगा, तो दोनों चीजें अपने पास आंसर सेम कोई सा भी हो सकता है। यहां पर एक बच्चा कह रहा है सर ये माइनस करो बीच में, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/m, नहीं, ये भी हो सकता है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और ये वाला भी अपने पास हो सकता है। ये चीज मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आप लोगों की ये चीज क्लियर हुई है क्या, बताओ मुझे। जब उल्टा अपने पास दे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान 1/m भी हो सकता है और m भी हो सकता है, कंफर्म कुछ नहीं है। यहां पर ये जो चीज है, जैसे सेम क्वेश्चन में ऐसे दे दूं तो भी तो यही आएगा, जैसे ओनली ये है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर m और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/m।
तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो 2 कोसेक थीटा बराबर अपने पास यहां से आ गया m प्लस 1/m। ठीक है, इससे भी तो यही आ रहा है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर मान लो 1/m है। तो बताओ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कितना होगा, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना होगा m, और दोनों को अगर आप लोग जोड़ते हो ये कट गया, तो मुझे बताइए 2 कोसेक थीटा बराबर क्या अपने पास m प्लस 1/m ही आ गया है क्या। तो पहले से अगर आपको ये दिया हुआ है, पहले से यही दिया हुआ आपको कि 2 कोसेक थीटा बराबर अपने पास m प्लस 1/m, तो मुझे बताइए फिर आपको पता है क्या कि ये पहले वाली कंडीशन यही कंडीशन है या दूसरी कंडीशन है। अगर ओनली आपको इतना ही पता है तो याद रखना फिर हम लोग सोचेंगे कि यार कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का जो मान है वो m से भी यही आएगा और 1/m से भी यही आएगा, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। क्या अब आपकी बात क्लियर हुई क्या, मैं कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों केस पॉसिबल हैं कि अपने पास इसका मान कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा m भी हो सकता है और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा 1/m भी हो सकता है, और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर m भी हो सकता है और 1/m भी हो सकता है। अगर इतना ही पता है, अगर ओनली क्वेश्चन में इतना ही पता है, यही अगर गिवन है, तो आप लोग कहोगे सर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा m भी हो सकता है और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा 1/m भी हो सकता है। तो यहां पर एक तो तरीका ये वाला था जो मैंने आपको पहले समझा दिया, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। एक तो अपने पास है ये वाला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्या है कि इसको 2 से गुना कर दो, तो 2 से गुना करोगे तो यहां क्या आएगा 2 कोसेक थीटा, 2 से गुना करोगे तो ये क्या आएगा 1/2x, और 2 से गुना करोगे तो ये कितना आएगा 2x। ये लीजिए, यदि आप लोग 2 कोसेक थीटा 2 से इंटू करते हो 1/2x, 2 से इंटू करते हो तो 2x। अब मुझे बताओ सेम कंडीशन अपने पास बन गई, 2 कोसेक थीटा बराबर 1/m प्लस अपने पास m। तो उल्टा अगर आप लोग सोचते हो इस क्वेश्चन के लिए, जैसे पहले से अगर ये दिया हुआ है 2 कोसेक थीटा बराबर m प्लस 1/m अगर दिया हुआ है, तो मुझे एक बात बताओ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या 1/2x भी हो सकता है या अपने पास 2x भी हो सकता है, दोनों में से एक होगा, हमें नहीं पता कौन सा होगा। तो डायरेक्ट भी आप लोग सीख सकते हो, हां और ना बताओ। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे बताओ कोसेक थीटा आएगा क्या सुंदरम। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान अपने पास m भी हो सकता है 1/m। ऐसे ही बताओ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान भी क्या हो सकता है, m भी हो सकता है और 1/m भी हो सकता है। इसका मान अगर 1/2x है तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा 2x आ जाएगा, और इसका मान कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अगर 2x है तो उसका मान 1/2x आ जाएगा। तो इन दोनों का, वो तो दूसरे वाला तो उसका उल्टा होता ही है, ये अगर प्लस m आया तो इसका मान 1/m होगा, इसका मान 1/m आया तो इसका मान 1 होगा। हाँ, दोनों माइनस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या। तो आप लोग यहाँ पर थ्योरी तो मैं कल बताता हूँ, एक दो बच्चों को जो फाइल नंबर फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है वो आप लोग पूछ सकते हो भाई। नहीं तो वैसे आप लोग इस फाइल को करने की कोशिश करना, जो डाउट होंगे वो हम लोग कर लेंगे। तो बताइए कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है जो मैं नहीं करवा पाया हूं कल, और किसी में दिक्कत है, तो क्या आप लोग कर लोगे क्या। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 की, यहां पर आपको वैल्यू पुट करनी है क्वेश्चन नंबर 31 में, और उसको फिर जोड़ना है। देखिए ये मैं अपलोड कर रहा हूं, फाइल नंबर 1 मैंने फिर से अपलोड कर ली है। इसमें हम लोगों को यहां पर बताइए, कल ही आप लोगों को समझाया था कि आपको याद है क्या कि साइन थीटा बराबर 3/5 हो, तो साइन रेशियो किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो यहां से आधार जो आएगा, बेस जो आएगा वो क्या 4 आएगा क्या, और x बराबर लिखा हुआ है कोट थीटा। तो कोट थीटा रेशियो किसका होता है, तो आप कहोगे सर कोट थीटा रेशियो होता है बेस अपॉन अपने पास बेस, तो ये अपॉन परपेंडिकुलर 4/3। ये x का मान यहां पर पुट कर दो, 1 + 3x
x का मान 4/3, ये अपने पास कितना होगा 16/9, ये अपने पास कितना होगा अपने पास 64/27, ये कितना होगा अपने पास यहाँ पर 256 अपने पास 81, ये कितना होगा अपने पास यहाँ पर 1024 या 512, यहाँ इसकी पावर जो 4 होगी वो 1024 अपने पास 243 होगा। ये सभी तो कट जाएंगे, क्या बची हुई संख्याओं को आप लोग ऐड कर सकते हो क्या? 1 4 16 64 256 और 1024 को क्या ऐड कर लोगे क्या? बताओ मुझे। दीपशिका संडे है सर, देवांश अभी सो ही रहा होगा, संडे है आज, अभी छुट्टियां लगी उसकी 17 तारीख से, तो अभी वो सो ही रहा होगा, छुट्टियां लगी हैं तो करने देते हैं बच्चे को मस्ती आराम। गोलू कुमार मीना कल मिलवाते हैं भाई, बाद में मिलवाता है। हाँ सुमित, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से भी जोड़ सकते हो, यूनिट डिजिट ही देख सकते हो। 6 और 4 10 और 4 14 और 6 20 और 4 24 और 1 25, यूनिट डिजिट 5 आनी है, वो सिर्फ एक ऑप्शन में है, बोलो ठीक है क्या? हाँ 23 जून तक अलजेब्रा हो जाएगा भाई। तो चलिए 39 और 40 एक बच्चे को प्रॉब्लम है नीलेश को, 39 और 40 में दोनों में आपको रेशनलाइज कर दो भाई, दोनों क्वेश्चन अपने पास सेम ही है, एक अपने पास कोट थीटा माइनस कोस थीटा, तो ऊपर नीचे आप लोग इंटू कर दो, कोट थीटा प्लस कोस थीटा है अपॉन कोट थीटा माइनस कोस थीटा है, तो आप एक काम कीजिए, ऊपर और नीचे आप लोग इंटू कर दो, कोट थीटा प्लस कोस थीटा से इंटू कर दो, इससे अपने पास फायदा क्या होगा नीलेश, कोट थीटा प्लस कोस थीटा से ही ऊपर बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा कोट थीटा प्लस कोस थीटा, और नीचे बनेगा इन दोनों को इंटू करोगे तो कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, और बताओ कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर को क्या कोट स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर लिख सकते हो क्या? याद करो सेकंड पॉइंट में आपको स्पीड बचाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, टाइम बचाने के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट समझाए होंगे, क्या याद है क्या? बताओ। तो ये आप लोग कहोगे कि सर बिल्कुल ये बात हमें याद है, तो कोट स्क्वायर थीटा इंटू अपने पास क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर अपने पास स्क्वायर नहीं रूट है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर है इन दोनों को। अब ये छोटी छोटी चीजें आपको बार बार बताने से मुझे उम्मीद है कि ये चीजें याद हो गई होंगी, मैं साथ ही ये भी बताता हूं कि देखिए वहां पर आपको थ्योरी में बताया था, कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर को डायरेक्ट ये लिख सकते हो, अब बताओ एलसीएम को दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हो क्या? तो आपको बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं सर, कोट थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोट थीटा इंटू कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा, कोट से कोट कट गया, तो ये ऊपर जाएगा तो सेक थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो टेन थीटा, ये लीजिए अपने पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा आंसर आ गया। इसका आंसर साइन और कोस में भी हो सकता है, तो ये होगा 1 अपॉन कोस, तो ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी आप लोग लिख सकते हो। सेम अगला जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो 39 के बाद 40 नंबर, ये भी सेम यही क्वेश्चन है, अपने पास ऊपर नीचे इंटू करना, और ये ऐसे साइन और कोस में आ जाएगा, उसका डिवाइड करोगे तो कट के आंसर बना जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं कल मॉर्निंग में 7 बजे, थैंक यू। हाँ टेस्ट तो है ही भी SI CI का आपका।